हेलो बच्चों, एक नया टॉपिक है। ये वैसे तो हम अगर आप ऑलरेडी ब्रांच पढ़ चुके हैं और ब्रांच में एक मेथड है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो इसे पढ़ने में बहुत इजी लगेगा आपको। और अगर वो नहीं पढ़ा है तो इट मे बी पॉसिबल कि पहले आपको वो पढ़ना चाहिए और उसके बाद में अगर यहाँ ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। मेमोरेंडम डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट, इसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया समझा दूं। इसमें क्या होगा कि हेड ऑफिस जैसे ही ब्रांच को माल भेजेगा, सॉरी मैं ब्रांच के हिसाब से बताने लग गया आपको। जैसे ही डिपार्टमेंट के पास माल आएगा तो वो एक डिपार्टमेंट स्टॉक में आएगा, एक तो माल डिपार्टमेंट का स्टॉक बढ़ जाएगा, साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट में मार्कअप, मतलब ये एक सेलिंग प्राइस पे हम मेंटेन करेंगे और जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट पोर्शन है, उसके लिए हम एक अलग से डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट, मार्कअप मतलब प्रॉफिट पोर्शन, उसे अलग से मेंटेन करेंगे। सपोज हम 100 रुपए का माल, 100 रुपीज की कॉस्ट वाला माल 125 में सेल करते हैं, तो जब हम माल खरीदेंगे तो उस सिचुएशन में जैसे ही हम माल खरीदते हैं तो माल हमारा कहाँ पर आ जाता है, खरीदने पर स्टॉक में, तो परचेजेस 100 की आएगी, लेकिन हम मार्कअप अकाउंट में 25 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। मार्कअप में ये मेमोरेंडम अकाउंट होते हैं, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। मेमोरेंडम डिपार्टमेंट स्टॉक से ट्रांसफर होकर मार्कअप अकाउंट में 25 रुपीज चले जाएंगे। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने माल खरीदा उसका प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। प्रॉफिट कब होना चाहिए, जब सेल हो। सेल करते हुए प्रॉफिट बुक नहीं करते हम, इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग में परचेजेस करते ही सारा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सपोज हमने क्या करा, ये ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस मिलाकर है, तो इसका पूरे का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ बुक कर लेंगे, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। तो क्या होगा, जब ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारे पास बचा हुआ माल, उसका जो प्रॉफिट पोर्शन होगा उसे रिवर्स कर देंगे यहाँ पर स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो हमारा जो प्रॉफिट है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस है, इसका प्रॉफिट एकदम से हमने बुक कर दिया। और जब हमारा ईयर एंड में इसमें से ये स्टॉक बचा क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका प्रॉफिट हमने रिवर्स कर दिया। तो उससे क्या हुआ, पूरा ओपनिंग और परचेजेस का प्रॉफिट क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट डेबिट साइड में, तो नेट प्रॉफिट जो बचेगा इस अकाउंट में, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में, वो होगा रिलेटेड टू सेल्स। यही हमारी सिस्टम स्टॉक एंड डेटर मेथड में भी चलता है ब्रांच में, इसलिए मैंने कहा था वहां से यहाँ पर आप आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सीधा ही से समझेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, फिर आपको ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर समझने में इजी हो जाएगा, अगर अभी आपको ये समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सिंपल है। अभी मैं ये क्वेश्चन है, इसके दो क्वेश्चन है 25 एंड 26, मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप केवल देखेंगे तो नहीं मजा आएगा, साथ साथ करना चाहिए आपको, ठीक है। संजय लिमिटेड है और इनकी जो रिटेल है ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हम गुड्स सप्लाई करते हैं हर एक डिपार्टमेंट को, है ना। मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, जो हमने मेथड अभी अभी मैंने बात करी, तो वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे माल आ जाता है। और जो मार्कअप अकाउंट है, जो प्रॉफिट वाला मार्केट अकाउंट है, उसे क्रेडिट कर देते हैं जैसे ही माल भेजते हैं। अब सपोज हमने 100 रुपीज वाला माल, जैसे मैंने कहा, एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है, एक मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट है, तो 100 वाला माल भेजा 125 में, तो 25 रुपए यहाँ पर आ गए। सपोज हमें लगा ये माल 125 125 की बजाय 123 में सेल होगा, 123 में 2 रुपए कम में सेल होगा या हुआ, तो यहाँ पर सेल आएगी क्रेडिट साइड में 123, इस पे प्रॉफिट इसका मतलब 23 का हुआ, क्योंकि 100 का माल था 123 में बिका, प्रॉफिट 23 हुआ, लेकिन हम ऑलरेडी प्रॉफिट 25 का लिख चुके हैं,
तो 2 रुपीज का प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये मैच नहीं होगा अकाउंट, क्योंकि डेबिट में तो 125 लिखा है, क्रेडिट में हमने 123 लिखा है। तो हम मैच करने के लिए यहाँ 2 रुपीज लिखेंगे और वो रिवर्स यहाँ पर जाकर 2 आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट 23 ही आएगा। ये सिस्टम है। तो यहाँ पर लिखा है एनी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, जो भी रिडक्शन सेलिंग प्राइस में होगी उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टॉक और मार्कअप अकाउंट दोनों में एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको करके दिखाई 2 रुपए वाली। द मार्कअप अकाउंट फॉर द ए डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर हैज 40%, मतलब 100 वाला माल 140 में सेल होता है लास्ट ईयर में, मतलब ओपनिंग स्टॉक के लिए हमें बता दिया। फिगर 11 टू डिपार्टमेंट ए फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022 वर एज फॉलोज। स्टॉक ओपनिंग है 80,000 कॉस्ट पर, परचेजेस है कॉस्ट पर 180, सेल्स है 320। इसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है वो पता चली है, हमने गुड्स परचेज किया था जिसको हमने 1400 रुपीज मार्क डाउन करा है 16,000 में से, और मार्क डाउन स्टॉक कॉस्टिंग 4,000 अभी तक बिका नहीं है। स्टॉक शॉर्टेज है 1200 की। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें 8200 की कॉस्ट का माल ऐसा था जो इस साल हमने 740 डाउन करके बेचा है। ठीक है। डिपार्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना कॉस्ट पर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ मार्कअप एंड मार्कडाउन। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट फॉर द ईयर 2022। तो आप लोगों को बात समझ में आई थोड़ी सी कि हमें करना क्या है, बाकी पूरी अच्छे से डिटेल में तो अभी समझ में आ जाएगा जब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे। बहुत तसल्ली से, धैर्य से, पेशेंस दिखाते हुए हम आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे, और आपको भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को आराम से करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो हमें 3 अकाउंट बनाने हैं यहाँ, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और साथ ही कौन सा अकाउंट बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग के बाद में बनाना है हमें डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट, और चलिए स्केल से हम साफ सुथरा काम करने की कोशिश करते हैं। हमसे ए फर्स्ट बोला डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये रहा हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा पूछा है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, तो ये रहा हमारा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। और थर्ड हमसे पूछा है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, तो ये रहा हमारा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। 3 अकाउंट बनाने हैं हमें। ठीक है, आप भी साथ साथ काम कर रहे हैं ना मेरे। यहाँ पर हम अगर डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर डेट। ठीक है, तो ये हो गया, हमारे तीनों अकाउंट बन गए। अब हम पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। आप भी साथ साथ जरूर करिए, देखिएगा नहीं, केवल आपको साथ साथ करना है। तो फर्स्ट क्या है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड क्या है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। और थर्ड क्या है, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों अकाउंट हमें बनाने हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमें बोल रखा है संजय लिमिटेड है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट इनके काफ़ी हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं और डेबिट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टॉक के अकाउंट में कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज, जिससे नॉर्मल सेलिंग प्राइस आता है, और उसे हम मार्कअप अकाउंट में भी डाल देते हैं। जो भी डिडक्शन होता है वो भी दोनों अकाउंट में आता है। मार्कअप फॉर द लास्ट ईयर वाज 40%। तो पिछले साल का मार्कअप जो था वो 40% था, इस साल का नहीं दिया तो हम 40% के हिसाब से ही चलेंगे।
जो हमें इस साल 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड के लिए दे रखा है, उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट दिया। तो बच्चों डिपार्टमेंट में तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर ही आता है। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट है 80,000। तो आप जल्दी से लिखिए ओपनिंग स्टॉक 80,000। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है ये सेलिंग प्राइस पे बनाते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट आता है, या इसको हम लोडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि मैं यहाँ लिखूं टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहाँ पर मैं कर दूं 80,000 प्लस 40%। तो 80,000 हमारा था ओपनिंग स्टॉक, इसका 40% कर दूं तो कितना होता है 80,000 का 40%? 32,000 होता है ना। 32,000 रुपीज। तो यहाँ पर मैं लिख दूं 80,000 प्लस 32,000, तो ये हो गया हमारा 1,12,000। और यहाँ पर लिख दूं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 32,000। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो मार्कअप है वो कॉस्ट पर 40/100 है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा उस पर 40/140 हो जाएगा। इट मीन्स, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1,12,000 इंटू 40/140 भी लिख सकता हूँ, या 80,000 इंटू 40% भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा है ओपनिंग जो बैलेंस है वो नोट डाउन करा है मैंने। अब मैं बात करता हूँ परचेजेस की। परचेजेस है मेरी 1,80,000 रुपीज की कॉस्ट पर। तो मैं 1,80,000 रुपीज की परचेजेस लिख देता हूँ। तो टू परचेजेस 1,80,000, इस पर मार्कअप लिख देता हूँ। तो मार्कअप 1,80,000 इंटू 40%, कितना आ गया जल्दी से बताओ मुझे। 1,80,000 इंटू 40%, 72,000 रुपीज। ये हमारा मार्कअप अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा मेमोरेंडम डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट के नाम से 72,000। तो हम ये देख पा रहे हैं कि मार्कअप अकाउंट के क्रेडिट में हम लोगों ने क्या लिखा, एक तो हमने ओपनिंग स्टॉक पर प्रॉफिट लिख दिया और परचेजेस पर प्रॉफिट। इसका मतलब टोटल जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उस सबका प्रॉफिट हमने ऑलरेडी क्रेडिट साइड में लिख दिया, और हमारा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड में सेलिंग प्राइस पर आ चुका है। यहाँ पर तो हमें परचेजेस कॉस्ट पर ही लिखनी है 1,80,000। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स है 3,20,000 रुपीज की, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल्स 3,20,000 रुपीज। ₹3,20,000 की सेल्स है, और ये सेल्स हमारी जो 320 की है ये हमारी मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में भी आ जाएगी। सेल्स 3,20,000। अगर ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है पूरा का पूरा तो हमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ही हम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन अगर इस सेलिंग प्राइस में कुछ भी कम या ज़्यादा है, अगर कम है तो हमें क्रेडिट साइड में लिखकर हिसाब पूरा करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा है तो जितना सोचा उससे भी ज़्यादा सेल कर दी और ज़्यादा प्रॉफिट मार्कअप में ट्रांसफर करना पड़ेगा डेबिट करके, क्योंकि क्रेडिट में ज़्यादा आ गया होगा। आपको समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। आगे लिखा है इट इज फर्दर असर्टेन्ड दैट गुड्स परचेज्ड इन द प्रॉफिट पीरियड वर मार्क्ड डाउन बाय 1,400 फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ 16,000।
तो ये कह रखा है कि हमने जो गुड्स परचेज किए हैं 1,80,000 के, इसमें से 16,000 रुपीज के गुड्स ऐसे हैं जिनका हमने मार्क डाउन करा है जिनको, और 1400 मार्क डाउन करा। पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारी जो कॉस्ट है वो है 16,000। इस पे नॉर्मल मार्कअप कितना होता है? नॉर्मल मार्कअप होता है 40%, है ना। तो 16,000 का 40% 6,400 होता है। तो इसका मतलब इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 22,500 नॉर्मल सेलिंग प्राइस। लेकिन हमने इसको 1400 रुपीज इसमें से लेस करें, मतलब ये जो 6,400 का प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से हमने रिडक्शन करा है सेलिंग प्राइस में 1400 रुपीज। इसका मतलब हमारा जो इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस आया वो 21,000 आया, प्रोवाइडेड ये पूरा का पूरा माल बिक गया इस साल। अब क्या होता है, कई बार हम लोग सेल भी दे देते हैं कि हम डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। हम कहते हैं कि भैया सेल 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 माल हमने सस्ते में आपको बेचना है। क्यों? तो वो हम अपना लॉस नहीं करते, हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर लेते हैं। जनरली कभी कभी माल खराब हो जाए या बिल्कुल बेकार हो तो हम कई बार सस्ते में भी बेच देते हैं, जितने में खरीदा उससे कम में भी। फिलहाल यहाँ पर हमने अपने प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट 6,400 का होना था, हमने 1,400 कम करके उसे 5,000 पर रोक दिया और हमने सोचा कि इसको हम कम में बेचेंगे। तो इसका मतलब हमने जो प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट में डाल रखा है, इसे कम करना पड़ेगा 1,400 रुपीज से। और क्योंकि ये माल कम में बिकेगा तो इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में भी कम अमाउंट आएगी, तो हमें यहाँ पर भी कंपनसेट करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो हम रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 1,400 लिख देते हैं। जो 1,400 की हमने सेलिंग प्राइस में रिडक्शन करी है, तो यहाँ पर भी रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 1,400। तो जो भी माल हमारा कम बिकने की उम्मीद है हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया। आगे लिखा है मार्क डाउन जो माल था 4,000 वाला, आउट ऑफ 16,000, टोटल माल 16,000 का था, उसमें 4,000 रुपए का माल ईयर एंड तक बिका नहीं है। मतलब इस 16,000 में से अभी तक 4,000 का माल, मतलब 1/4 माल अभी भी बिका नहीं है। इसका मतलब इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो रिड्यूस्ड है। इस पे हमारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस 5,600 होता, 1/4 मतलब 350 रुपीज कम कर दिया होगा हमने, तो 5,250 रुपीज हमारा इसका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, तो ये है 350 रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि माल अभी तक बिका नहीं है। इसका मतलब हमने जो सोचा था कि ये 1,400 रुपीज का माल पूरा का पूरा कम बिकेगा, लेकिन ये माल अभी कम का नहीं बिका है। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक या बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो माल आएगा ये हमें कहीं दे रखा है, देखें क्लोजिंग स्टॉक, हो सकता है बैलेंसिंग फिगर है। तो ये जो भी अमाउंट आएगी इसमें से हमें 350 रुपीज रिड्यूस करना है। तो टू रिडक्शन इन क्लोजिंग स्टॉक 350 रुपीज, ठीक है, क्योंकि ये अगले साल बिकेगा। तो हमने सोचा था कि 1,400 का लॉस इसी साल हो जाएगा, लेकिन अभी हो नहीं पाया क्योंकि माल बिका ही नहीं है सारा का सारा। तो यहां पर भी बाय रिडक्शन इन क्लोजिंग स्टॉक 350 कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 350 रुपीज रिवर्स नहीं करूंगा क्योंकि माल तो बिका नहीं है,
अगर माल मेरा पूरा का पूरा ये जो रिडक्शन वाला है ये बिका नहीं तो 3,20,000 में 3,20,000 में जो एक्चुअल सेल 21,000 की नहीं है क्योंकि पूरा माल बिका नहीं, तो कितने की है? इस 21,000 में से क्लोजिंग स्टॉक वाला 5250 वाला माल बिका ही नहीं है, तो 21,000 माइनस 5250, तो हमने 15,750 रुपीज वाला माल बेचा है। ठीक है, तो हमने इस पर कितना लॉस उठाया होगा? 1400 का सोचा था, 350 का भी बिका ही नहीं, तो हमने इस पर 1050 का लॉस उठाया है। तो ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते थे? हम क्या कर सकते थे कि हमने जो ये लॉस 1400 का लिखा है इसे 1400 का लिखते ही नहीं, क्योंकि माल तो बिका नहीं है। तो कितने का लिखते? हम ये कहते कि जो हमें लॉस हुआ है ना, एक्सपेक्टेड लॉस की बजाय एक्चुअल लॉस जो हुआ है वो हमारा 16,000 रुपए के माल में से 4,000 रुपए का माल तो बिका ही नहीं है, 12,000 रुपए का माल बिका है, 3/4, तो लॉस भी 3/4 हुआ है। 1400 इंटू 3/4 मतलब 1050। तो अगर मैं 1050 ही लिखता क्रेडिट साइड में यहाँ पर 1400 की जगह, तो भी वही बात आती जो अब आई है। मैंने 1400 क्रेडिट में लिखा है और 350 डेबिट में लिखा है, तो 1050 ही है। लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं ये ज्यादा अच्छा और सही मेथड है। रीजन बीइंग कि क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई रिडक्शन है तो वो हमारी रिवर्स साइड में आनी चाहिए। इसी तरीके से सपोज हमें क्वेश्चन में बोल रखा होता कि पिछले साल हमने स्टॉक की रिडक्शन करी थी कोई, और वो माल ओपनिंग स्टॉक में ऐसा है जिसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रिड्यूस करा है, तो मैंने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ओपनिंग स्टॉक को यहाँ लिखता और इसमें जितना रिडक्शन है वो क्रेडिट साइड में लिख देता। या इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये जो माल है अभी मेरा ये 350 वाला जो क्लोजिंग स्टॉक, जब ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, तो जो 350 का रिवर्स है वो क्रेडिट साइड में भी आएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक शॉर्टेज एट द ईयर एंड विच हैड कॉस्ट 1200 रिटर्न ऑफ करनी है। हमारा साल के एंड में 1200 रुपए का माल, 1200 रुपीज का कॉस्टिंग का माल ऐसा है जो शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब माल चोरी हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया, तो इसका प्रॉफिट तो हमें हो ही नहीं सकता, ये तो माल बिका ही नहीं। ना ये माल क्लोजिंग स्टॉक में आया, ना ये माल बिका, ये तो लॉस हो गया। तो जब लॉस हो गया तो ये लॉस हमारे स्टॉक अकाउंट के बैलेंस को गड़बड़ कर देगा, क्योंकि ये माल तो बिका ही नहीं है, ना ये माल क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। तो इसको क्या लिखूं मैं? जब भी माल आएगा तो प्लस डेबिट में, जब भी जाएगा तो क्रेडिट में। तो बाय शॉर्टेज, कॉस्ट पर लिख देता हूं शॉर्टेज। शॉर्टेज कॉस्ट है 1200, लेकिन ये अकाउंट तो सेलिंग प्राइस पर है और इसका प्रॉफिट मैंने शुरू में ही बुक कर दिया था, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो इसका प्रॉफिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो बाय मार्कअप ऑन शॉर्टेज 1200 इंटू 40% 480 टू मार्कअप ऑन या इन शॉर्टेज 480। ओपनिंग स्टॉक में 8200 का माल ऐसा था जो इस साल हमने कम करके बेचा है 740 रुपए, 740 में कम, तो वही बात हो गई, 740 में कम बेचा है, कम में बेचा है, तो इस पे भी हमें लॉस हो गया, तो इसको भी हमें मार्कअप से रिड्यूस करना पड़ेगा जो हमने कम में बेचा है। ठीक है, तो बाय रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, और इसको हमने कितने में कम बेचा है? सेलिंग 740 रुपीज टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस 740। ठीक है, तो ये भी हमारा रिडक्शन भी हो गया। अब लिखा है रिमेनिंग स्टॉक सही रेट पे बिक गया है, सब कुछ ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने सारे के सारा अकाउंट जो ब्रांच स्टॉक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट था उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे लिखा है, और जो भी डिफरेंस था उसे भी लिख दिया। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी वो बाय बैलेंस कैरी डाउन सेलिंग प्राइस पे आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ हमने सेलिंग प्राइस पर ही लिखा है।
तो डेबिट साइड का टोटल है 1,12,000, 1,80,000, 72,350, तो 3,64,350 का टोटल है हमारा। इसमें से माइनस कर देता हूँ 3,20,000, 1,400, 1,200 और 480 और 740। तो मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो आती है 40,530। तो ये सेलिंग प्राइस पर हमारा स्टॉक है, और इस सेलिंग प्राइस के स्टॉक पर मुझे पता है बैलेंस कैरी डाउन कितना होना चाहिए, जिसे हम कई बार स्टॉक रिजर्व भी बोल देते हैं। 40,530 इंटू 40/140, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर जो प्रॉफिट है वो 40/140 है, 11,580। अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए रेडी हैं। 32,000, 72,350, 1,04,350 हमारा टोटल आ गया, माइनस 1,400, माइनस 480, माइनस 740, माइनस 11,580। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 90,150 प्रॉफिट। अब यही प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा तो मैच हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पर आएगा, 40,530 का सेलिंग प्राइस है और 11,580 की लोडिंग है, या सीधा 100/140 भी मैं कर सकता था। अगर मैं 100/140 करता तो भी यही आंसर आता, 28,950 प्लस 3,20,000। और शॉर्टेज जो थी वो हमारी, जो शॉर्टेज होती है वो P&L में ट्रांसफर हो जाती है। बाय शॉर्टेज कॉस्ट पर ही ट्रांसफर होती है। जो हमारी कॉस्ट थी शॉर्टेज की 1,200 रुपीज, टोटल हो गया 3,50,150 माइनस 80,000 माइनस 1,80,000, तो 90,150 आ गया प्रॉफिट, जो हमारा अभी अभी मार्कअप अकाउंट से आया था। तो थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो इसे दोबारा से देखिए ध्यान से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, उसमें हो सकता है कुछ और नई चीजें भी हो। ठीक है बच्चों, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर हम लोगों ने मार्कअप अकाउंट को बनाना सीखा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी उसी मेथड का है, लेकिन थोड़ा सा उससे टिपिकल है क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आ जाएंगी, लेकिन पहले वाला अगर आपको समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना होगा आपको, आराम आराम से मेरे साथ साथ करिएगा। मैसेज गोविंदा है, रिटेल स्टोर है, और ये 2 डिपार्टमेंट है इनके पास। पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही डिपार्टमेंट था, यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट आ गए, थोड़ा सा इशू ये आ जाएगा। कंपनी मेंटेन करती है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट फॉर ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हर दोनों डिपार्टमेंट के लिए मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मेंटेन होता है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे ही इसमें करेंगे, बस यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम बना देंगे, एक डिपार्टमेंट वाई के लिए, एक डिपार्टमेंट जेड के लिए। सप्लाईज इशू टू द डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू मेमोरेंडम स्टॉक एट कॉस्ट प्लस मार्कअप, और मार्कअप को और सेल्स क्रेडिट में आ जाता है। तो लिखा है स्टॉक अकाउंट में डेबिट में जो इशू होगा वो आएगा प्लस प्रॉफिट, और क्रेडिट में सेल आ जाएगी, ये हमें पता ही है। और मार्कअप अकाउंट में हम क्रेडिट में लिख देंगे जो भी माल इशू से रिलेटेड प्रॉफिट होगा, और अगर कभी हमने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करा तो उसे भी एडजस्ट कर देंगे दोनों अकाउंट में, स्टॉक और मार्कअप अकाउंट में।
y के लिए जो मार्कअप है वो 1/3 ऑन कॉस्ट है और z के लिए 1/2 ऑन कॉस्ट है। तो मार्कअप हमारे पास y डिपार्टमेंट में जो मार्कअप है वो है 1/3 ऑन कॉस्ट, या कह सकते हैं 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। z में 1/2 ऑन कॉस्ट है, या कह सकते हैं 1/3 ऑन सेलिंग प्राइस है। द फॉलोइंग information has been extracted from the records of Messrs Govinda for the year ending 31st December 2016। हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स दोनों डिपार्टमेंट की बता रखी है, लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक है वो कॉस्ट पर है। और लिखा है जो ओपनिंग स्टॉक है वाई का, इसमें कुछ माल ऐसा है जिसका सेलिंग प्राइस 500 रुपये से कम कर दिया है और ये माल बिक भी गया है इसी रिड्यूस्ड प्राइस पर। और certain goods purchased in 2016 for department Y were transferred during the year Z। Y से Z को ट्रांसफर हुए हैं और हम 4050 रुपीज में सेल आउट हुए हैं। Purchase and sale are recorded in the purchases of Y and sale respectively, but no entry in the books of but no entry in respect of the transfer have been made। ये कह रखा है कि जो परचेजेस और सेल है वो तो हमने लिख दिया, लेकिन जो एक दूसरे को ट्रांसफर किया है माल उसे अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो ना परचेजेस में इंक्लूड है ना सेल में इंक्लूड है। जो 2016 में हमने परचेजेस करी है उसमें कुछ मार्कडाउन है, उसके बारे में हमें बता रखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ आइटम ऐसी है डिपार्टमेंट जेड में जिसको मार्कडाउन करा है, इसके अलावा सारा माल बिक गया है सही रेट पर। ड्यूरिंग द स्टॉक टेकिंग हमें ये पता चला 240 का माल मिसिंग है वाई में, तो ये हमारा शॉर्टेज हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दोनों कॉस्ट पर है, हमें एक क्वेश्चन करना है। तो थोड़ा एक तो पहले से डबल काम हो गया कि दो डिपार्टमेंट है और थोड़ी सी एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा भी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है और उम्मीद है आपको इसे करने में काफी मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये मेरे पीछे छुपा हुआ नहीं होगा, है ना। चलिए हम अब जल्दी से वही 3 अकाउंट बनाते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाए थे। कौन कौन से? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे हम लोग, रीजन बीइंग कि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है। जल्दी से आप भी बना लीजिए, मेरे साथ साथ करिएगा। जल्दी से आपको हर चैप्टर की रिवीजन वीडियो मिलने वाली है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी रिवीजन में कोई टेंशन ना हो, ठीक है बच्चों। वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाई है, ये जेड है, वाई एंड जेड, और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, वाई एंड जेड, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। ये पता है लास्ट क्वेश्चन से बड़ा है क्वेश्चन, उससे डबल से भी ज्यादा है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली उतना टाइम नहीं लगेगा। रीजन बीइंग कि हम इस मेथड को अब सीख चुके हैं, तो चाहे उससे 250% एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे इजीली कम टाइम में कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है।
सबसे पहले जो मार्कअप के रेट हैं वो मैं नोट कर चुका हूं। मार्कअप के रेट क्या है, चलिए यहां पर लिखा है मार्कअप के रेट। मैं इसको यहां ले लेता हूं सो दैट आप लोगों को इसलिए दिखाई देते रहे। ठीक है, तो ये हमारे मार्कअप के रेट हो गए। अब हमारे पास सबसे पहले लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ गोविंदा फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टू ओपनिंग स्टॉक लिख लेते। यहाँ तो कॉस्ट पर ही आते, तो 24,000 और 36,000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉफिट ऐड करके आएगा। हम चाहें तो यहाँ पर भी हम पहले कॉस्ट लिख सकते हैं, फिर उस लोडिंग को प्रॉफिट पोर्शन को अलग से ट्रांसफर करें, लेकिन मैं इसे सीधा ही सेलिंग प्राइस पर लिख रहा हूं। तो यहाँ पर 24,000 प्लस 1/3 है, कॉस्ट का 1/3, तो 24,000 का 1/3 कितना होता है बच्चों? 24,000 का 1/3 होता है 8,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 8,000, क्योंकि यहाँ पर y के लिए है 1/3 ऑन कॉस्ट और z के लिए है 1/2 ऑन कॉस्ट। तो हमारा जो 24,000 का 1/3 होता है 8,000, और 24 और 8 32,000 होता है, ये सेलिंग प्राइस पर आ जाएगा। अब 36,000 का हाफ, तो 36,000 का हाफ होता है 18,000, यहाँ 50% है, और 36,000 और 18,000 मेरा होता है 54,000 रुपीज, वो आ जाएगा। ये मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है, ऐसे ही मैं परचेजेस लिखता हूँ, लेकिन परचेजेस में मैं अलग से ट्रांसफर कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। परचेजेस है 1,62,000 और 190, इसे मैं अलग से लिख लेता हूँ, मार्कअप में कोई टेंशन नहीं है। टू मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, तो 1,62,000 डिवाइड बाय 3 54,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 54,000, और यहाँ है 1,90,000 का 50% 95,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो पहले से लगेगा हाँ भाई अब कंफर्टेबल हो रहे हैं आप इन क्वेश्चंस में। सेल्स लिख देते हैं, यहाँ पर परचेजेस आ जाएगी, कॉस्ट पर 1,62,000 एंड 1,90,000। सेल्स आ जाएगी, सेल तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर ही आती है, 2,10,410 एंड 2,85,000। सेल्स 2,10,410 एंड 2,85,000। तो बच्चों ये हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो सब मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखता हूँ क्या लिखा है। द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट वाई, ओपनिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट वाई का है उसमें ऐसा माल है जिसका मैंने सेलिंग प्राइस 500 रुपीज से डाउन कर दिया है, तो इसका मतलब, और ये माल बिक भी क्या है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 500। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सेलिंग प्राइस जो 500 से रिड्यूस्ड हुआ है बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस वाई डिपार्टमेंट का 500 है, टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, चाहो तो मैं ब्रैकेट में मेमोरेंडम में तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसका एडजस्टमेंट भी मैंने कर दिया। नाउ ये मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर्टेन गुड्स परचेज्ड इन 2016 for 2,700 फॉर वाई,
वर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर Z एंड सोल्ड फॉर 4050। अब ये क्या मतलब है, इसे समझते हैं। लिखा Y डिपार्टमेंट से Z डिपार्टमेंट में गए हैं, 2700 का माल है और 4050 में गया है। ठीक है, 2070 रुपीज की कॉस्ट है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस इस पे कॉस्ट पे 1000 मतलब 900 रुपए का लोडिंग होता है इस पर, और ये माल जब पहुंचेगा तो ये 2700 प्लस 1350 का लोडिंग होगा 4050। तो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, इसी में बिक गया है। तो हम क्या मानते हैं, हमें बहुत सिंपल है एक टेक्निक। मैं क्या करता हूँ, ये परचेजेस रिटर्न्स है, इसकी परचेजेस रिटर्न है, ये हमारी Y की परचेजेस रिटर्न हो जाएगी और Z की परचेजेस हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा काम कर देता हूँ कि एक की परचेजेस रिटर्न और एक की परचेजेस, या हाँ यही है बस, और इसके बाद में कोई और टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो सेल्स है उसके अंदर सेल्स अमाउंट तो इंक्लूडेड है, बस इंटर ट्रांसफर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर बाय ट्रांसफर लिख देता हूँ मैं, ये तो कॉस्ट पर ही लिखते हैं तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, वाई के परचेज रिटर्न की तरह हो जाएगा और जेड के लिए परचेजेस की तरह हो जाएगा। लेकिन स्टॉक अकाउंट क्योंकि सेलिंग प्राइस पर है तो ट्रांसफर कर देता हूँ कॉस्ट 2700 और मार्कअप 900, यहाँ पर आ जाएगा टू ट्रांसफर 900, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफर कॉस्ट 2700 और मार्कअप 1350। तो यहाँ आ जाएगा बाय ट्रांसफर 1350। ध्यान से देखने पे हमें पता चलेगा कि यहाँ से 900 का मार्कअप कम हुआ और यहाँ Y से 900 का मार्कअप कम हुआ और Z में 1350 का मार्कअप आ गया, क्योंकि वो Y से ट्रांसफर हो गया माल, वहां पर सेल होगी नहीं, Z में सेल होगी, वहां पर प्रॉफिट ज्यादा है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कोशिश करी इसे समझने की। सेल में एक दूसरे की सेल में माल अमाउंट इंक्लूडेड है, बस ट्रांसफर की एंट्री नहीं हुई थी, वो एंट्री हमने अब बना ली। अब हम आते हैं गुड्स परचेज्ड इन 2016, कॉस्ट है 8000 की, उसकी मार्क डाउन हुआ है 400। तो अगर हम 400 रुपीज मार्क डाउन करते हैं तो उसकी एंट्री बना देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो बाय मार्क डाउन 400 वाई में मार्क डाउन हुआ है और 4100 रुपीज का मार्क डाउन हमने करा है जेड में। तो यहाँ आ जाएगा टू मार्क्ड डाउन 400 एंड 4100। हमने ये एज्यूम करा इतने का माल बिक गया होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक में भी अभी भी होगा तो उसका रिवर्स कर देंगे हम लोग। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर देयर आर सम आइटम इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट जेड जिसे हमने मार्कडाउन करा था 2300 में, इसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है ये ध्यान से समझते हैं। देखो कॉस्ट थी 21,000, इसमें नॉर्मल मार्कअप होता है 50%, 10,500। नॉर्मल सेलिंग प्राइस था इसका 31,500, इसमें से हमने रिडक्शन करा 4100, तो रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस आ गया इसका 31,500 माइनस 4100, 27,400।
लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिपार्टमेंट जेड में जिसको 2300 कम कर रहा था वो माल नहीं बिका, बाकी सब बिक गया। तो इसी रेशो में अगर हम निकालें कि जो मार्क डाउन है वो है 4100 और रिड्यूस्ड प्राइस है 27400, और अगर हमारा रिड्यूस्ड प्राइस इसमें से 2300 का बचा है तो उस पर लोडिंग कितनी होगी? तो 4100 का रिडक्शन है 27400 रिड्यूस प्राइस पर, तो 2300 पर कितना होगा? प्रोपोर्शनेट हम निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। ये 344 रुपीज आ जाएगा, 344 रुपए, जो क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी माल जेड का इंक्लूडेड है, मार्क डाउन। तो 344 रुपीज की एडजस्टमेंट कर देते हैं। 344 वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट कर लिया है 344 कैसे आया है। तो टू मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक 344, और यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक 344, क्योंकि हमने डेबिट में लिखा था उसको रिवर्स कर रहे हैं। जो डेबिट में लिखा था 4100 का उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉक टेकिंग गुड्स कॉस्टिंग 240 वर फाउंड टू बी मिसिंग इन डिपार्टमेंट वाई। 240 रुपीज का माल गायब है, मिल नहीं रहा है हमें। तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्टेज हो गया, वाई में है तो वाई में हमने 240 के शॉर्टेज की एंट्री बना दी। ये शॉर्टेज हमारे स्टॉक अकाउंट से भी हटाना पड़ेगा हमें, तो बाय शॉर्टेज कॉस्ट 240 और मार्कअप इसके अंदर है थर्ड, 1/3 मतलब 80, तो टू शॉर्टेज 80। पिछले क्वेश्चन में भी किया था तो यहाँ कितना हमने फटाफट जल्दी जल्दी से लिख दिया, जबकि पिछली बार हमें समझाने में काफी टाइम लग गया था। बाकी लिखा है क्लोजिंग स्टॉक सब ठीक है, नॉर्मल है, उसमें हमें कोई और टेंशन की बात नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूं। अगर ये मान जाए, कभी कभी बुरा मान जाता है, ये आप लोगों की तरह सुनता नहीं है मेरी। आज तो सुन ली इसने। ठीक है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहले हम वाई की बात करते हैं। 32,000, 1,62,000, 54,000। तो हमारा जो टोटल आ गया वो आ गया 2,48,000 माइनस 2,10,410 माइनस 500 माइनस 2,700 माइनस 900 माइनस 400 माइनस 240 माइनस 80। आप कर रहे हो ना, तो मुझे भी आप बता देंगे कि यही आ रहा है या नहीं। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 32,770, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और इस पर लोडिंग आ जाएगी क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और ये सेलिंग प्राइस पर है। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं तो 32,770, इसका 1/3 ऑन कॉस्ट था
तो हमारा 33.33 अपॉन 133.33 मतलब 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, ये मैंने लिखा भी है। सेलिंग प्राइस का 1/4 हमारी लोडिंग हो जाएगी 8192.5, तो 8193 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और हमारी क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस का 3/4, तो 32,770 इंटू 3/4, तो 24,577.5 आ जाएगा। 24,577.5, क्योंकि मैंने लोडिंग 2 रुपीज लिया है तो 2 रुपीज लेस करे हैं, तो 24,578 हो गया। कैसे किया ये मैं करके बता देता हूँ आपको कैलकुलेशन। वाई का क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पर बैलेंसिंग फिगर आया 32,770, सेलिंग प्राइस पे लोडिंग होती है 1/4 और कॉस्ट होती है इसका मतलब 3/4, बस ये आ गया। लोडिंग 8192 और कॉस्टिंग आ गई 24578। ऐसे ही मैं जेड का करूंगा। जेड का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका सेलिंग प्राइस पे जो भी होगा उसका 1/3 लोडिंग होगा और जो कॉस्ट होगा इसका मतलब 2/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब दूसरे नंबर पर आता हूँ जेड में। जेड का टोटल करते हैं डेबिट साइड का 54,000, 1,90,000, 95,000, 2,700, 1,350 एंड 344, 3,43,394 माइनस 2,85,000 माइनस 4,100, तो 54,294 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस पे आ जाएगा। 54,294, इसका 1/3 18,098 रुपीज हमारी लोडिंग आ जाएगी और 54,294 इंटू 2/3 36,196 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। जो कॉस्ट है वो हमारी ट्रेडिंग में आ जाएगा और जो लोडिंग है वो मार्कअप में आ जाएगा। अब हम प्रॉफिट निकालने से एक कदम दूर हैं बस। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। 2,10,410 प्लस 2,700 प्लस 240 प्लस 24,578, तो जो मेरे टोटल आ गया है वो 237,928 आ गया है। इसमें से 24,000 ओपनिंग स्टॉक, 1,62,000 परचेजेस लेस कर देता हूँ, तो मेरा जीपी आ जाएगा प्रॉफिट 51,928। अब मैं यही प्रॉफिट मार्कअप अकाउंट से निकालता हूँ। तो मार्कअप अकाउंट का जो टोटल है वो हो गया 8,000 और 54,000, 62,000 माइनस 500 माइनस 900 माइनस 400 माइनस 80 माइनस 8192, वही आ गया प्रॉफिट 51,928। अब मैं जेड डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। टोटल 285,000 प्लस 36,196, तो टोटल हो गया मेरा 3,21,196।
माइनस 36,000 माइनस 1,90,000 माइनस 2,700, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 92,496। अब यही हमारा प्रॉफिट आना चाहिए मार्कअप अकाउंट से 18,000, 95,000, 1350, 1,14,350 माइनस 4,100 माइनस 18,098, तो ये हो जाएगा 92,152 रुपीज। इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, दोबारा से कैलकुलेशन करके मैं चेक कर लेता हूँ। ये है टोटल मेरा, हाँ ये टोटल तो सही नहीं कर रखा मैंने, 344 है, दोबारा से कर लेता हूँ। 18,000, 95,000 और 1350, हाँ मेरा 344 मैंने नहीं करा टोटल में, तो इसका टोटल आ रहा है 1,14,694। ऐसे क्रॉस चेक भी हो सकता है, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो कहीं मिस्टेक इन दोनों अकाउंट में से कहीं हुई है, ये पता चल जाएगा। तो 92,496 आ गया। तो ये था मेमोरेंडम डिपार्टमेंट स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट। काफी हैवी क्वेश्चन कराए हैं मैंने, दोनों के दोनों आपको 25 एंड 26, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। अब आप स्टडी मटेरियल या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आरटीपी में या मॉक टेस्ट में कहीं पे भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपके स्टडी मटेरियल में। ये डिपार्टमेंटल के मेमोरेंडम स्टॉक वाले और मार्कअप वाले अकाउंट से रिलेटेड है, तो करते हैं इस। ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में भी अपने असाइनमेंट में दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चंस, उम्मीद है वो आपने कर लिए होंगे। एक हमारा था क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें ये मार्कअप वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन नंबर 25 था। लेकिन अगर हमें लगता है कि एक स्टूडेंट ने बोला कि हमें ये भी कराइए, तो कायदे से तो हो जाना चाहिए था ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25, 26 इससे ज़्यादा टिपिकल है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई टेंशन है तो आप मेरे से पूछेंगे, किससे पूछेंगे। हम इस क्वेश्चन को करते और समझते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले कर रखा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। मार्टिस लिमिटेड हैज सेवरल डिपार्टमेंट्स, goods supplied to each department are debited to a memorandum departmental stock account at cost plus a fixed percentage markup to give the normal selling price। जो मार्कअप है वो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, कोई भी अगर रिडक्शन होती है तो उसको एडजस्टमेंट कर देते हैं स्टॉक और मार्कअप दोनों में। बिल्कुल सही है। मार्कअप अकाउंट जो डिपार्टमेंट ए का है पिछले 3 साल से वो 25% है, तो 25% मार्कअप हम हर साल करते हैं, 25% ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं कहा है तो कॉस्ट पर ही मार्कअप हम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 65,000, परचेजेस 2 लाख, सेल्स 3 लाख, और हमें बता रखा है शॉर्टेज है जो ईयर एंड पे हमें पता चली है 1000 की, कॉस्ट है 1000। ओपनिंग स्टॉक है उसमें 6,000 रुपीज की कॉस्ट का माल है जो इस साल हमने बेचा है 600 रुपए कम में, बाकी सब कुछ माल बिक गया है। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर उसे 1200 हमने डाउन करा है, 15,000 की कॉस्ट में से 1200 डाउन करा है, और उसमें से 5,000 का 1/3, मतलब 1/3 हमारे पास बचा हुआ है ईयर एंड में। डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक is to be valued at cost subject to adjustment from markup and markdown। तो क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू करना है हमने
वो कौन से प्राइस पर करना है? एट कॉस्ट, हमें कॉस्ट पर करना है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्कडाउन। तो कॉस्ट माइनस प्लस माइनस हमें मार्कअप मार्कडाउन करना है उसमें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट ए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, और मेमोरेंडम स्टॉक बनाना है, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाना है। चलिए करते हैं। हमसे पूछा है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये रहा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। ठीक है, ये तो हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। इसके अलावा हमें बनाना है मेमोरेंडम स्टॉक, और एक बनाना है मेमोरेंडम मार्कअप। ठीक है बच्चों, ये 3 अकाउंट बनाने हैं हमें। आप भी करो ना साथ साथ, करो बच्चों जल्दी से। तो ये हमारे तीनों अकाउंट हो गए। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है 65,000, तो 65,000 का ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग में आ जाएगा, जो कॉस्ट पर ही आएगा। और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहाँ पर मार्कअप प्राइस पर होगा, तो 65,000 प्लस 25%, तो 25% हो गया 16,250, जो हमारा बैलेंस आ रहा है। मार्कअप का बैलेंस होता है ना 16,250, तो 16,250 ऐड कर देते हैं 65,000 में, तो ये हो गया 81,250। तो ये था हमारा ओपनिंग स्टॉक, जो हमने सेलिंग प्राइस पर लिखा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में, उसका प्रॉफिट पोर्शन मार्कअप अकाउंट में लिख दिया, और कॉस्ट पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट परचेजेस। तो परचेजेस कॉस्ट पर आ गई 2 लाख, और परचेजेस हमारी यहाँ पर भी आ जाएगी। हम चाहें तो यहाँ पर 2 लाख लिख दें, और यहाँ पर मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में ट्रांसफर कर दें इस 2 लाख का 25%, 50,000। और अगर हम चाहें तो एक साथ ही टोटल लिख दें यहाँ पर परचेजेस के नाम से, और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में भी परचेजेस के नाम से लिख दें बाय
मेमोरेंडम स्टॉक 50,000, तो 50,000 रुपए की मार्कअप या लोडिंग आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट है सेल्स। थ्री लाख रुपीज की सेल्स आ गई और यहाँ पर भी सेल्स आ जाएगी 3 लाख की, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस पर ही हम बना रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस पर ही अमाउंट आएगा। मेमोरेंडम जो स्टॉक अकाउंट है ये सेलिंग प्राइस पर ही होता है, ठीक है। आप इसे सेल्स या डेटर्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो बता रखा है ईयर एंड में शॉर्टेज हुई है। इट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग से P&L में ट्रांसफर हो जाता है बाय एबनॉर्मल लॉस शॉर्टेज 1000 बाय शॉर्टेज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। 1000 कॉस्ट है जो ट्रांसफर हो जाएगा बाय मेमोरेंडम मार्कअप 250। हमें इसका जो लोडिंग वाला पोर्शन है उसे भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा कॉस्ट प्लस मार्कअप पे बन रहा है अकाउंट, और ये जो कॉस्ट है 1000 तो मार्कअप तो अलग से ट्रांसफर मार्कअप में करनी पड़ेगा। ये प्रॉफिट तो हुआ नहीं है हमें, ये बिल्कुल ब्रांच वाला सिस्टम है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जैसे हम करते हैं। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 250, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो है ओपनिंग स्टॉक में 6000 की कॉस्ट का माल है जिसे हमने 600 कम में बेचा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया मेमोरेंडम स्टॉक में अमाउंट। ये जो 3 लाख आई है ये पूरी नहीं आई है सेलिंग प्राइस, इसमें कुछ अमाउंट कम है तो प्रॉफिट कम हुआ, मार्कअप को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको आप जो टोटल अमाउंट है इसमें 600 रुपये है। अब इसको आप किसी भी नाम से लिख सकते हैं, है ना, ब्रैकेट में। तो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि हमने रिड्यूस करा है मेमोरेंडम स्टॉक। तो रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं चाहे तो। बाकी का सारा माल बिक चुका है जो ओपनिंग स्टॉक में था, तो यही एक गड़बड़ थी वो हमने एडजस्टमेंट कर दिया, ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट कहता है गुड्स परचेज जो किया है हमने वो 1200 रुपीज से रिड्यूस करा है, तो बाय मेमोरेंडम मार्कअप 1200 टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट 1200। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ आउट ऑफ परचेजेस में से हमने कुछ अमाउंट को रिड्यूस करा है। मार्कडाउन कॉस्टिंग, अब ये जो हमने रिड्यूस करा है ये कॉस्ट है 15,000 और रिडक्शन करी है इसमें 1200 की, और लिखा है इसमें से भी 5,000 रुपये का माल बिका नहीं है ये रैंड में, तो 5,000 का स्टॉक में मीन्स 1/3, 15,000 में से 5,000 मतलब 1/3, तो रिडक्शन भी 1200 का 1/3, 400 रुपीज अभी भी होगी जो क्लोजिंग स्टॉक में होनी चाहिए रिडक्शन। इसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1200 की रिडक्शन है 15,000 के माल पर, तो 5,000 के माल पर 400 रुपए की रिडक्शन है। तो बच्चों ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक पे रिडक्शन होती है तो हमें रिवर्स करने के लिए उसको यहाँ पर हम टू
बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं, ठीक है, 400 रुपीज, और यहाँ पर हमने कैरी डाउन कर दिए। या हम चाहें तो इसे सीधा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट के नाम से लिखकर इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो हमने ट्रांसफर किया है 400 रुपीज। नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं, जैसा जनरली कुछ लोग नेट अमाउंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखना ज़्यादा ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 400। हमें बोल रखा है क्लोजिंग स्टॉक पे हमने हो गया, ये भी थर्ड पॉइंट भी हो गया, और स्टॉक की वैल्यूएशन होनी चाहिए एडजस्टमेंट करके, वो भी ठीक है। तो हमारे पास मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का कुछ बैलेंस आ रहा होगा, $81,250 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 400। हमारा जो अकाउंट है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, इसका टोटल आ गया 3,31,650। ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं 3,01,250, 600 और 1200। तो 28,600 रुपीज का बैलेंस है बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इसका बैलेंस आ जाएगा 50,000, 16,250 और 400, 66,650 टोटल, माइनस 250 माइनस 600 माइनस 1200। तो हमारा जो मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट है, इसके अंदर हमारा एक तो क्लोजिंग बैलेंस है जो ये ट्रांसफर हुआ है 28,600 रुपीज। अच्छा, जीपी भी आएगा हमारा, और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर आ जाएगा 28,600 इंटू 25/125। क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 28,600, ये सेलिंग प्राइस है। इस पे जो मार्कअप होगा 25/125 होगा, क्योंकि कॉस्ट का है 5,720। ठीक है, तो 5,720 हमारा बैलेंस आ जाएगा, और प्रॉफिट आ जाएगा बाकी 16,250, 50,400 माइनस 250 माइनस 600 माइनस 1200 माइनस 5,720। तो 58,880 रुपीज का हमारा जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। $58,880। ठीक है, यहां पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ये होगा हमारा 28,600 माइनस, इस पे लोडिंग है 5,720 की, लेकिन इस पे मार्कडाउन जो है वो रिवर्स बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग 400, तो 28,600 माइनस 5,720 प्लस 400। तो ये हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अच्छा, ये तो जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वो है 28,600 माइनस 5,720, 22,880 कॉस्ट है।
क्योंकि जो हमने मार्कडाउन करा है, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज 100 रुपए की कॉस्ट है और हमने इस पर मार्कअप किया है 25, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 125 आ गया। ठीक है, अब अगर हमने इसमें से सपोज 10 रुपए रिड्यूस कर दिया, 10 रुपीज की अमाउंट रिड्यूस कर दी, तो इसका अमाउंट कितना आ गया? वैल्यूएशन 115। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में 115 थोड़ी ना दिखाओगे, ट्रेडिंग में तो आप 100 रुपीज दिखाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग में तो आप 100 रुपीज दिखाओगे, 115 थोड़ी ना होगा। अब अगर एक और सिचुएशन है जहां पर आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस 125 है और आपने इसमें से 40 रुपीज रिड्यूस कर दिए, तो क्योंकि आपने 40 रिड्यूस कर दिए तो ये हो गया 85। अब ये 85 पर आएगा, ना कि 100 पर, क्योंकि ये कॉस्ट से कम हो गया। तो ऐसे ही जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 5000 का है, और ये जो 5000 है इस पर हमने लोडिंग कितनी की होगी? 25%। 5000 इंटू 25%, 1250। इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहा होगा 6250 नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और इस पे 400 रुपए की हमारी लोडिंग है। ठीक है, तो ये हो गया 5850। तो हम तो 5000 पे वैल्यू करेंगे ना। अगर ये रिडक्शन 1250 से ज्यादा होती, मान लिया 2000 रुपए की होती रिडक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग में आ रहा है उस पर इफेक्ट पड़ता और हम उसे कुछ अमाउंट कम करते। अभी कोई टेंशन नहीं है अप टू 1250 अगर हमारा रिडक्शन इन वैल्यू है, इसलिए ये हमारा नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगा। ये 400 रुपीज रिड्यूस नहीं होंगे, 400 नहीं होंगे। अगर ये 1250 से ऊपर होता तो जितना 1250 से ऊपर होता उतना रिड्यूस होता। ठीक है ना, तो ये हम जीपी निकाल लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। 3,01,000 22,880, 3,23,880 माइनस 65,000 माइनस 2 लाख, तो जीपी आ गया 58,880। ठीक है बच्चों।